जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहसिन भाई मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स लेबर यूनियन के। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, अगर हम बात करते हैं वाटर बोर्ड की तो एक बड़ा अहम इशू अक्सर हम सुनते हैं कि जी पानी की चोरी। कराची के शहरियों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है, लेकिन चोरी बहुत हो रहा होता है। क्या वजह होती है? वाटर बोर्ड को पता नहीं चलता है? तमाम अफसरान को पता है, मगर जितने लोग भी पोस्ट हो रहे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डाल के कराची के सिस्टम को तबाह कर दिया है। उन्होंने कर रहे नहीं है बल्कि कर दिया है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि साबका दौर में जब नाज़मीन का दौर था तो कराची को पानी की सप्लाई जो है 780 मिलियन गैलन बताते थे, और अब जो है 450 मिलियन गैलन बता रहे हैं। तो ये रिवर्स हो गया, पानी कहाँ चला गया, पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अफसरान तब्दील हो गए हैं। अच्छा, कहते हैं जब तक पानी सोर्स था तब तक ठीक था, जब से बिजनेस बना है तो शॉर्ट ही हो गया। अब पैसे हैं तो पानी मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। हमारा रोज़गार वाबस्ता है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से। कराची के शहरियों को मस्बत अंदाज में हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक पानी पहुँचाना और सस्ते दामों, स्टेट की जिम्मेदारी। हम शहरी भी हैं और वाटर बोर्ड के मुलाजिम भी हैं, तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि पानी हमें सस्ते दामों मुहैया करें। पैरेलल सिस्टम सब सॉइल वाटर पे चोरी का निज़ाम दे दिया है। वो वाटर बोर्ड की लाइनें पंचर करके वाटर बोर्ड का पानी बेच रहे हैं, शहरियों को पानी नहीं मिल रहा। मसाइल हल हुए कुछ लेबर के या वहीं के नहीं, बस वो जहाँ छोड़ के गया था, जहाँ छोड़ कर गए थे, बल्कि उससे ज़्यादा ख़राब हो गए। पहले तो कुछ हॉस्पिटल पैनल पर ले लेते थे, अब अशर ये है कि वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट करने के बाद फारिग कर देते हैं। अब जगह जगह हम देख रहे हैं सोसाइटियाँ कट रही हैं, तो ये बिल्डर माफिया की तरफ से भी एक अच्छी अमाउंट दी जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो अपना प्रोजेक्ट बेच रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी यहाँ पानी, बिजली, गैस सब है। अब पानी सबसे अहम चीज़ है, तो वो यही रीज़न होता है कि ज़ाहिर है वो अच्छे पेमेंट देते हैं, इनको अच्छे पैसे दे देते हैं, करोड़ों में रिश्वत, और ये लाइनें डाल देते हैं, कहते हैं आवाम तो रो रही है रोने को। और बहुत सारी चीज़ें देखिए, लाइनें डाल रहे हैं बिल्कुल, और वो हमारा तजर्बा ये है कि वो अच्छी रिश्वत लेने वाले को महसूस हो रही होती है। दरपर्दा वो वाटर बोर्ड को नुकसान पहुंचाकर, कराची शहर के एक बड़े अदारे को नुकसान पहुंचाकर वो रिश्वत ले रहा होता है। कारोबारी लोग अपना नुकसान कभी भी नहीं करते। अभी पिछले दिनों एक लाइन ट्रेस हुई है 36 इंच की, पैरेलल लाइन डल रही थी। लोग इस बात को अभी नहीं उठा रहे कि 150 और 200 फीट राइट लेफ्ट जो है वो सरकारी ज़मीन है, वाटर बोर्ड की ज़मीन है। वो लैंड चोरी हो रही है, बिल्डर लैंड चोरी कर रहा है। हम सिर्फ अभी यही निशानदेही कर रहे हैं कि पानी की लाइन डाल रहे थे। वो जो सोसाइटी बन रही है वो भी आप कह रहे हैं लैंड चोरी, वो लैंड चोरी की है। उसके लाइन के दोनों तरफ 150 फीट सरकारी लाइन है। वो इसलिए कि खुदा ना खास्ता 36 इंच की लाइन अगर फट जाती है तो उस पर जो है हमारी मशीनरी चल सके, उस पर काम कर सके, उसको ज्वाइंट कर सके। ये बड़ी एक इंकशाफ किया है मोहसिन भाई ने, आने का बड़ा फ़ायदा हुआ इनके पास, क्योंकि देखिए लोग जो बेचारे ख़रीद रहे होते हैं ना, उनको नहीं पता होता। क्योंकि मैं अगर किसी वाटर बोर्ड के बड़े से रब्ता करता हूँ, मैंने सीओ आ गया, उनसे हमारे नुमाइंदे ने रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमें एक टेक्स्ट भेज दिया, वो मैं स्क्रीन पे चलाऊंगा कि इनसे बात कर लो। जब उनसे बात की तो कह रहे मुझे नहीं पता, वो कह रहे मुझे नहीं पता। ये जो CEO साहब जो तशरीफ लाएँ ये भी इलीगल है, गैर कानूनी तौर पर आ गए हैं। ये जो हम 96 के एक्ट के तहत यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का एक एक्ट है 1996 में पास हुआ असेंबली से, उसमें CEO का कोई तस्वुर नहीं है। हमारे पास DMD टेक्निकल सर्विसेज होते थे, उसकी जगह आगे COO कर दिया उन्होंने, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और ये बाहर से भी ला रहे हैं लोगों को। इन्होंने भी वही काम शुरू किया। स्क्रैप कहाँ पर है, लैंड्स कहाँ पर हैं, और ये लैंड बेचने का, ये तमाम अदारों को जो पाकिस्तान के अदारे हैं, स्टेट के अदारे हैं, उनकी ज़मीन है, उनको फ़रोख्त करने की साजिश है। CEO साहब भी बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर आए। इनसे इस्लाहत की उम्मीद रखना मुझे तो समझ नहीं आती। मतलब जी बड़ा अफसोस होता है ये बातें सुन के। और ज़ाहिर है ये मोहसिन भाई को ज़ाहिर है टेक्निकल चीज़ें भी पता हैं, हमें इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती। तो ये चीज़ एक बड़ी अफसोसनाक है, और अफसोसनाक से ज़्यादा दर्दनाक ये है कि कहीं पर अगर हम लेबर के मसाइल देखें तो वो आज तक वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। मैंने वक़ार भाई के साथ प्रोग्राम किया था, वक़ार मेहदी साहब के साथ, वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। और जहाँ पे कराची की आवाम की बात आए तो वो पानी के लिए तरस रही है, रो रही है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पानी ख़रीद सकते हैं, वरना नहीं ख़रीद सकते। बहरहाल इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।